तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बिहार के एक सुदूर कोने में बसा था करुणापुर नाम का एक छोटा सा गांव। नाम तो करुणापुर था, पर गांव की नियति में करुणा का नामो निशान नहीं था। पिछले कई सालों से वहां भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। खेत सूख गए थे, कुएं सूख चुके थे और दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था। गांव के लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए कई मीलों का सफर तय करके दूसरे गांवों से पानी लाते थे। श्रावण का महीना आता, बादल घिरते, लेकिन करुणापुर पर कभी नहीं बरसते थे। इस साल भी श्रावण का महीना शुरू हो गया था। आसमान में काले बादल मंडराते, गरजते और बिना एक बूंद बरसाए आगे बढ़ जाते। गांव के लोगों की उम्मीदें टूटती जा रही थीं। बूढ़े बुजुर्ग भगवान शिव से प्रार्थना करते, पर लगता था जैसे उनकी सुनता कोई नहीं। गांव में एक युवा किसान था, रवि। रवि को अपने पुरखों से एक कहानी सुनने को मिली थी कि गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर के नीचे एक जल स्रोत है, जो केवल शिवजी की सच्ची आराधना से ही प्रकट हो सकता है। ये बात केवल किंवदंती मानी जाती थी, पर रवि के मन में एक उम्मीद जागृत हुई। उसने गांव के मुखिया और बुजुर्गों से बात की। शुरुआत में किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा, बेटा, हमने सब कुछ करके देख लिया है, कोई चमत्कार नहीं होगा। लेकिन रवि हार मानने वाला नहीं था। उसने अकेले ही मंदिर के पास खुदाई शुरू कर दी। गांव के कुछ बच्चे, जो रव छोटी ही को बहुत पसंद करते थे, उसके साथ लग गए। श्रावण का तीसरा सोमवार था। रवि और बच्चों ने दिन भर खुदाई की। उनके हाथ थक गए थे, प्यास से बुरा हाल था, लेकिन रवि के मन में शिवजी के प्रति अटूट विश्वास था। शाम होते होते जब वे लगभग हिम्मत हार चुके थे, तभी फावड़े से एक कठोर चीज टकराई। रवि ने और जोर से खोदा और नहीं एक पुराना पत्थरों से बना ढांचा मिला। ये प्राचीन शिव मंदिर के भूतल का रास्ता था। रवि और बच्चे उस रास्ते से नीचे उतरे। वहाँ एक छोटा सा शिवलिंग था, जो धूल और पत्थरों से ढका हुआ था। रवि ने धीरे धीरे उसे साफ किया। जैसे ही शिवलिंग पूरी तरह से साफ हुआ, एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग के पास की जमीन से धीरे धीरे पानी रिसना शुरू हुआ। पहले एक पतली धारा, फिर वह धारा तेज होती गई और कुछ ही देर में वहाँ एक छोटा सा तालाब बन गया। गांव के लोग जब ये खबर सुनकर मंदिर पहुँचे, तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सूखाग्रस्त करुणापुर में पानी का इतना बड़ा स्रोत देखकर सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने रवि को कंधों पर उठा लिया और जय शिव शंकर के नारे लगाने लगे। उस दिन के बाद से करुणापुर गांव में कभी पानी की कमी नहीं हुई। वह तालाब हमेशा भरा रहता था। गांव के लोगों ने मिलकर उस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया और हर श्रावण में वहां विशेष पूजा अर्चना करने लगे। रवि और उन बच्चों की कहानी बड़ी ही धियों तक सुनाई जाने लगी, जिसने दिखाया कि श्रद्धा, लगन और सामूहिक प्रयास से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। करुणापुर को श्रावण मास ने केवल पानी नहीं दिया था, बल्कि एक नई आशा और जीवन की सौगात दी थी, जो शिवजी के आशीर्वाद से हमेशा हरी भरी रही। करुणापुर गांव की कहानी, जो कभी सूखे और निराश से भरी थी, अब आशा और समृद्धि की गाथा बन चुकी थी। रवि ने सिर्फ पानी ही नहीं खोजा था, बल्कि उसने गांव के लोगों में सोई हुई आस्था और एकजुटता को फिर से जगाया था। वह प्राचीन शिव मंदिर, जिसे कभी लोग भूले चुके थे, अब गांव के केंद्र में चमकता था, जो करुणापुर की नई पहचान बन गया था। रवि अपनी दूरदर्शिता और विनम्र स्वभाव के कारण जल्द ही गांव का मुखिया चुना गया। उसने सिर्फ पूजा पाठ पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उस नए जल स्रोत का विवेकपूर्ण प्रबंधन भी किया। उसने गांव वालों के साथ मिलकर नहरें बनवाईं, जिससे पानी खेतों तक आसानी से पहुंच सके। सूखी जमीनें फिर से हरी भरी हो उठीं। धान और गेहूं की फसलें लहलहाने लगी, जो पहले कभी असंभव लगता था। गांव में अब खुशहाली लौट आई थी।
बच्चों के चेहरों पर हंसी थी और महिलाओं के घरों में चूल्हे फिर से जलने लगे थे। पानी की उपलब्धता से गांव में सब्जियां उगने लगी, जिससे स्थानीय बाजारों में उनकी एक अलग पहचान बन गई। गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और लोगों का जीवन स्तर सुधरने लगा। हर साल श्रावण मास में करुणापुर शिव उत्सव और भी भव्य होता गया। आसपास के गांवों और शहरों से भी लोग इस उत्सव में शामिल होने आते थे। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह करुणापुर की प्रगति और अटूट विश्वास का प्रतीक बन गया था। लोग आते थे ताकि उस चमत्कारिक जल स्रोत को देख सकें और उस युवा रवि की कहानी सुन सके, जिसने अपने विश्वास से पूरे गांव का भाग्य बदल दिया था। एक दिन राज्य सरकार के कृषि मंत्री करुणापुर गांव का दौरा करने आए। वे गांव की हरियाली और लोगों की खुशहाली देखकर चकित थे। उन्होंने रवि से पूछा, आपने सूखे से जूझते इस गांव को कैसे बदल दिया? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मंत्री जी, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, ये हमारे गांव के लोगों की एकजुटता, कठोर परिश्रम और शिवजी में उनकी अटूट आस्था का परिणाम है। श्रावण मास ने हमें सिर्फ पानी नहीं दिया, बल्कि हमें ये सिखाया कि विश्वास और सहयोग से कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। मंत्री ने रवि की बात सुनी और बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने करुणापुर को एक मॉडल गांव के रूप में घोषित किया, जिसकी कहानी पूरे राज्य में सुनाई जाने लगी। करुणापुर, जो कभी सूखे का पर्याय था, अब समृद्धि और विश्वास का प्रतीक बन चुका था। ये श्रावण की वह सौगात थी जिसने सिर्फ भूमि को हरा भरा नहीं किया, बल्कि इंसानों के दिलों में भी आशा की ज्योति जला दी थी। करुणापुर की कहानी केवल रवि की सफलता या गांव की समृद्धि तक सीमित नहीं रही। ये समय के साथ एक विरासत बन गई, विश्वास, दृढ़ता और सामुदायिक भावना की विरासत। पीढ़ियों तक करुणापुर के लोग श्रावण मास को केवल एक धार्मिक पर्व के रूप में नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के प्रतीक के रूप में देखते रहे। जब नए बच्चे गांव में बड़े होते थे, तो उनके दादा दादी और माता पिता उन्हें उस सूखे की कहानी सुनाते थे, उस चमत्कारी जल स्रोत की खोज की बात बताते थे और कैसे रवि ने अकेले ही पूरे गांव में आशा की किरण जगाई थी। वे बच्चों को सिखाते थे कि कैसे एकता और भगवान पर सच्ची श्रद्धा किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है, भले ही वह कितनी ही बड़ी क्यों न लगे। गांव के युवाओं ने भी इस विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने न केवल उस प्राचीन शिव मंदिर की देखरेख की, बल्कि उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने पानी के स्रोत को साफ रखा और गांव के चारों ओर पेड़ लगाए, जिससे करुणापुर की हरियाली और भी बढ़ गई। वे जानते थे कि प्रकृति का सम्मान करना और अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सब उन्हें शिवजी के आशीर्वाद से ही मिला था। श्रावण मास में करुणापुर शिव उत्सव अब एक तीर्थ स्थल का रूप ले चुका था। दूर दूर से लोग इस उत्सव में भाग लेने आते थे, न केवल पूजा पाठ के लिए, बल्कि करुणापुर की कहानी से प्रेरणा लेने के लिए। वे देखना चाहते थे कि कैसे एक सूखाग्रस्त गांव अपने विश्वास के दम पर समृद्ध हो सकता है। यह उत्सव एक वार्षिक अनुस्मारक बन गया था कि मानवीय भावना और ईश्वरीय कृपा मिलकर कुछ भी असंभव को संभव बना सकती है। आज भी जब श्रावण में करुणापुर के खेतों में धान की बालियां हवा में झूलती हैं और मंदिर से घंटियों की मधुर ध्वनि आती है, तो ये केवल एक गांव की चहल पहल नहीं होती। यह उस अटूट विश्वास की गूंज होती है जो पीढ़ियों पहले रवि नाम के एक युवक ने जगाई थी। करुणापुर की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां आएं, यदि हमारे भीतर सच्ची आस्था, लगन और एकजुटता हो, तो हम न केवल उन चुनौतियों को पार कर सकते हैं, बल्कि अपने लिए और दूसरों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।